1989 के दंगे को याद दिलाते हुए जदयू के भागलपुर इकाई के जदयू परामर्शदात्री प्रकोष्ठ के नेता राजेश राणा ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उन्होंने अजीत शर्मा पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा कि जिस तरह भागलपुर में कांग्रेसी खूनी पंजा का खेल 1989 में भागलपुर दंगे के रूप में खेला है, इस बार फिर से महागठबंधन को जनता जवाब देगी और कांग्रेस नेता अजीत शर्मा को बुरी तरह से हराकर भारी बहुमत से एनडीए के प्रत्याशी अजय मंडल को विजय हासिल कराएगी। वहीं उन्होंने इस प्रेस वार्ता के दौरान अजय मंडल को 4 लाख वोट से विजय होने और पूरे देश में 400 सीट से ज्यादा सीट लाने की भी बात कही। उन्होंने कहा, एक तरफ जहां अजीत शर्मा अजय मंडल पर कई आरोप लगाते दिख रहे हैं, वहीं विधायक होने के नाते अजीत शर्मा ने 8 साल में क्या किया वह तो पहले जनता को बता दें। साथ ही उन्होंने कहा कि हवाई सेवा शुरू करने की बात हो, भोलानाथ पुल की बात हो या फिर विक्रमशिला समानांतर पुल बनने की बात हो या फिर संसद में सवाल उठाने की बात हो, सभी में सांसद अजय मंडल का अहम रोल है। उन्होंने कहा, भागलपुर की जनता को फिर से नीतीश कुमार के रूप में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जैसे नेता को फिर से देखना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है ये जो बार बार यूपीए प्रत्याशी के द्वारा अजय मंडल जी जो वर्तमान सांसद है भागलपुर, उनके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि लोकसभा में एक भी सवाल नहीं पूछे, पिछले 5 साल में कोई भी इनके कार्यकाल में कोई भी विकास शहर का नहीं हुआ, उनके झूठे जवाब का, उनके झूठे आरोप का आज हम जवाब देने के लिए आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं। उनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि सांसद ने सवाल नहीं किया, आप लोगों के सामने प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी सांसद महोदय ने जवाब दिया था कि लोकसभा में पिछले 5 साल के कार्यकाल में हमने 200 सवाल किया और सरकार इस पर गंभीरता से विचार भी की और उस सवाल का क्रियान्वयन भी धरातल पे उतरा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है भागलपुर का एयरपोर्ट, गंगा ब्रिज का समांतर ओवरब्रिज, 4 लेन जो कार्य चल रहा है। और बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस को तो 1989 में ही इस देश से लोगों ने निकाल दिया था और एक ही नारा है कि 1989 का खूनी पंजा, भागलपुर का दंगा जो पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार करने का काम किया था, आपस में तोड़वाने का काम किया था। और कांग्रेस का यहाँ पे क्या भागलपुर में कोई वजूद है जिसके वोट पर पिछले 8 साल से है, क्या उनके लिए उनका दरवाजा खुला है? वो अपने गिरबान पे झांके देखे वो कहां तक है और ये वक्त बता देगा, भागलपुर लोकसभा की जनता बता देगी कि अजय मंडल एक पिछड़ा का बेटा है और एनडीए ने सोच समझ के एक अत्यंत पिछड़ा के बेटा को यहां से प्रत्याशी बनाया है। वो जितना ही झूठा आरोप लगाएंगे उतना ही मत से के अंतर से उन्हें पुनः यूपीए को पराजित करेंगे। भागलपुर से अजीबोगरीब घटना सामने आ रही है, जहां पत्नी अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति पर जानलेवा हमला की है। इस घटना में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। घायल युवक पूर्व पार्षद सुभाष पोद्दार हैं। मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र आदर्श नगर का है। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें वर्तमान पार्षद राधा देवी के द्वारा साक्ष्य मिटाते हुए करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। जानकारी अनुसार पूर्व पार्षद सुभाष पोद्दार के ऊपर उनकी पत्नी और बेटे ने जानलेवा हमला किया है। वही घटना को लेकर जख्मी पूर्व पार्षद ने बताया कि उनकी पत्नी राधा देवी का उनके भांजा के साथ अवैध संबंध था। 2 साल पूर्व भी वह भागकर अपने जीजा के यहाँ चली गई थी। वहीं इसका विरोध करने पर पत्नी ने पुत्र के साथ मिलकर उन्हें पीट कर लहूलुहान कर दिया। माँ बेटा घर से फरार हो गया है। वहीं आनन फानन में सुभाष पोद्दार को नजदीकी रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है। फिलहाल पूर्व पार्षद की इलाज जारी है। वहीं स्थानीय थानाध्यक्ष प्रियरंजन ने बताया कि दोनों तरफ से आवेदन दिया गया है, जांच की जा रही है। वह राधा देवी जो वर्तमान पार्षद हमारी पत्नी है, वो गली में बैठी हुई थी बरामदे पर। वहाँ से वो पूरी तरह गाली गलौज देने लगा। हम कपड़ा अर्धनग्न अवस्था में ही वहाँ पर हम चले गए। जाने के बाद वहाँ पहले से सब चीज़ तैयार था, अंदर में ही सोचा कि इसको पकड़ करके मार देंगे, लेकिन वहाँ पर जो है भाग करके जब सीसीटीवी के कैमरा आंगन में लगा वहाँ पर आए तो यहाँ भी उसने मारने के लिए हमको नहीं छोड़ा। बुरी तरह मारा पीटा, यहाँ तक कि हम जब मायागंज से वापस घर आए,
जब सीसीटीवी को देखे तो वहाँ पर जो है साक्ष्य भी मिटाने का काम किया गया है। खून से लथपथ आंगन को कपड़ा से पोंछा गया है, जो सीसीटीवी में कैद है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शाहकुंड व सुल्तानगंज मुख्य मार्ग के मिरहट्टी गांव के समीप दो बाइक में भीषण टक्कर होने पर बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल होने पर मौके पर दक्षिण क्षेत्र के जिला परिषद अरुण दास पहुंचे और थानाध्यक्ष प्रिय रंजन को सूचना दी। मौके पर थाना गश्ती गाड़ी 112 पहुंचकर घायल पीयूष कुमार, राहुल कुमार दोनों मिरहट्टी एवं सचिन कुमार विशनी गंगापुर के रहने वाले को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने स्थिति गंभीर देख मायागंज रेफर कर दिया। पुलिस पूरे घटना को लेकर छानबीन में जुट गई है। घटना घटी है रात में हम अपना गाड़ी लेके जो है ना थाना ही आ रहे थे, तो मिरट्टी चौक के आगे आपस में 2 मोटरसाइकिल आमने सामने भिड़ंत हो गया है, जो पूरी तरह से जख्मी तीनों है, जो नाजुक स्थिति बना हुआ है। मोटरसाइकिल में टक्कर? हाँ, दोनों आपस में मोटरसाइकिल आमने सामने टक्कर। कहाँ के लोग हैं ये सब? ये लोग एक मिरट्टी का हैं और 2 को अपना घर शाहाबाद बता रहे हैं। 4 पहिया वाहन दहेज में नहीं दिया तो दहेज लोभियों ने महिला को आग के हवाले कर दिया। महिला आग से झुलस गई और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसे एक 2 साल का पुत्र भी है। ताजा मामला भागलपुर पीरपेंती के मानिकपुर का है। दहेज लोभियों ने भागलपुर तिलकामांझी सुर्खीकल की रहने वाली 29 वर्षीय सोनम कुमारी को आग के हवाले कर दिया। ये घटना 3 मार्च की बताई जा रही है। जब मृतका के पिता को ये जानकारी मिली तो उनके परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। मृतका भागलपुर की तिलकामांझी थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, जिसका ससुराल पीरपेंती में था। मानवाधिकार संरक्षण एंड एंटी करप्शन ब्यूरो महिला विंग की अध्यक्ष अमिता कौशिक की पहल पर पीरपेंती थाना में मामला दर्ज कराया गया। बांका के धुरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत हेरो गांव में अचानक बम फटने से 4 मासूम बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है घर में बम बनाने के दौरान बम फट गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि हेरो गांव में एक घर के सामने मोहम्मद इस्माइल अंसारी के 8 वर्षीय पुत्र कुर्बान व 11 वर्षीय मुस्तफ़ा और मोहम्मद सद्दाम के पुत्र 5 वर्षीय सनल्लाह एवं मोहम्मद असी शहनाई के 7 वर्षीय पुत्र अब्बू अलीफा सभी चारों बच्चे खेल रहे थे। अचानक उक्त जगह एक बम फट गई, जिसमें चारों बच्चे चपेट में आकर गंभीर रूप से लहूलुहान वहां होकर जख्मी हो गया। बम फटने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़कर पहुंचे। इसके बाद ग्रामीणों ने परिजनों की मदद से सभी को धुरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। घटना की सूचना पर स्थानीय थाना अध्यक्ष अशोक कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं धुरैया अस्पताल में सभी का इलाज करने के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए चारों बच्चों को भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है, जिसमें से 2 बच्चों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घटना के बाद बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बम फटने को लेकर पुलिस घटनास्थल पर जांच पड़ताल कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जुट गई है। कैसे घटना, हम दोनों घर में हैं एग्रे में, अब यहाँ ढाबा है एग्रे में। अब कौन बम फेंक के चला गया ये हम नहीं देखे।